give me one more laddu? No, Lalu. Say please give me one more laddu. Okay, ma, I am sorry. Mom, I go to play. Okay, go but take care. Ma, may I go to out with my brother? Ask your brother. Pillu, I come with you. Yes, you can. Thank you, brother. You are welcome. मैं पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, अब मैं सरकारी स्कूल में मैंने दाखिला लिया है। मैं पाँचवीं कक्षा की छात्रा हूँ। पढ़ाई कैसी लग रही है बेटा? यहाँ ये स्कूल बहुत अच्छा है। असेंबली में रोज़ नई नई बातें बताई जाती है। यहाँ पर पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। मैं प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में आई हूँ। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। यहाँ सारे टीचर्स प्यार से पढ़ाते हैं और एक्टिविटीज़ बहुत कराते हैं। मैं पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, अब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है और यहाँ के सभी टीचर्स बड़े प्यार से पढ़ाते हैं। मैं प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में आया हूँ। यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है। यहाँ सभी टीचर्स प्यार से पढ़ाते हैं और यहाँ असेंबली में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। हम भी मन लगाकर पढ़ते हैं। और मुझे यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा चेंज मिला है, शुरू से जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अभी कुछ कुल मिलाकर यहाँ पर बहुत कुछ चेंज आया है। और ये सब हमारे माननीय जो हमारे प्रधान जी हैं बंसीलाल जोरट जी, उनके आने से ज़्यादा हुआ है। और मैं कक्षा बाल वाटिका संभाल रही हूँ और इसमें मेरे पास लगभग 80 से ऊपर बच्चे हो चुके हैं। शिक्षा के अंतर्गत ये सरकार की, हमारी जो हरियाणा सरकार है उसकी बहुत अच्छी पहल है। इसके लागू होने से ये बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है कि जो बच्चे प्रथम कक्षा में आने से पहले, पहली क्लास में आने से पहले बहुत घबराते थे, लेकिन बाल वाटिका शुरू करने से इनको ये फ़ायदा हुआ है कि एक तो बच्चा बैठना सीख रहा है, एक अपने आप को बहुत तैयार कर रहा है कि जो फर्स्ट क्लास में आने से पहले उनको जो दिक्कतें आती थी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी उनके सामने, तो उन सब का सामना करते हुए ये पहले फर्स्ट में अपने आप को तैयार करके पहुँचेंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बच्चा बैठना सीखेगा, खेल खेल की गतिविधियों द्वारा बच्चा बहुत कुछ सीख जाएगा। बाल वाटिका सरकार की बहुत अच्छी पहल है, करने से बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ है। शिक्षा के तौर पर खेल गतिविधियों के द्वारा बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। सब यही 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 बच्चे बढ़िया पढ़ रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? बढ़िया चल रही है ये सरकारी स्कूल में, बढ़िया सुविधा हो रखी है अब। तो 2 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, 3-4 साल हो गई लगभग पढ़ते को। पहले प्राइवेट में लगा रखा था, वहाँ से हटा के फिर यहाँ लगाया। मैं आज आपको जो सरकारी स्कूलों में जो बदलाव आया है उसके विषय से परिचित कराऊंगी कि पहले हमारे सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति थी और आज के समय में क्या स्थिति है। अब सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का रुझान बहुत बदल गया है। जैसे कि अब हम इसमें सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम हो गया है, तो जो कोरोना टाइम में भी जैसे था, तो बच्चों को अब सरकारी स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स हो रहे हैं। इंग्लिश मीडियम के प्रति पेरेंट्स का इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स हो रहे हैं। कुछ फीस करके भी कोरोना काल में जैसे कि फाइनेंशियल कंडीशन लोगों की काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो अब काफ़ी सरकारी स्कूलों में एडमिशन हो रहे हैं। और जैसे कि अब हमारे सरकारी स्कूलों में हम स्मार्ट बोर्ड्स के थ्रू कराते हैं, तो उसमें भी पेरेंट्स का काफ़ी इंटरेस्ट होता है बच्चों के लिए कि स्टडीज़ के प्रति काफ़ी उनका दृष्टिकोण है वो चेंज हुआ है। और हमारी जैसे अब ये निपुण हरियाणा एक्ट यूज़ की है, इसमें क्या होता है कि बच्चों के बारे में है वो पेरेंट्स भी देख सकते हैं। अब सब काम ऑनलाइन होता है कि उन्होंने बच्चों की फीडबैक देखनी है या फिर जो उन्होंने बच्चों की अटेंडेंस है, सब ये ऐप के थ्रू चलता है। तो हम इससे काफ़ी चेंज हुआ है और बच्चे भी अब सरकारी स्कूल में स्टडीज़ की तरफ काफ़ी इंटरेस्ट है। जब से सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल लेके आई है, संख्या के अंदर इतनी वृद्धि हुई है जिसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता था। बच्चे खूब रुचि ले रहे हैं, पेरेंट्स भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं इन स्कूलों के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का नामांकन किया जा रहा है। हमारे इसी विद्यालय की बात करें, जब मैंने इस विद्यालय में ज्वाइन किया था 20 अगस्त 2019 को, तो उस समय 353 बच्चे इस विद्यालय में थे। आज के मौके पर 730 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। ये इंग्लिश मीडियम स्कूलों और स्टाफ की मेहनत का कमाल है कि इतने बच्चों की संख्या बढ़ी है। बच्चे इतने बढ़ रहे हैं, नामांकन इतना बढ़ रहा है कि हमें डोर टू डोर जाने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे खुद ही दौड़ दौड़ के स्कूल की तरफ, इतना अट्रैक्शन बढ़ा है कि वो दौड़ दौड़ के स्कूल की तरफ आ रहे हैं। उससे सरकार ने नई नई योजनाएं लेके आई है, उससे स्कूल का जो ढांचा चेंज हुआ है, जितनी भी सुविधाएं बढ़ी है, उससे स्कूल के अंदर एक पढ़ने का माहौल बना है। जैसे निपुण हरियाणा के अंदर बच्चों के
छोटी छोटी चीज़ें जो पहले नहीं आ रही थी, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उसके अंदर बढ़ने के दिगम की जो क्षमता है वो बढ़ी है बच्चों की। और ऐसा उम्मीद लग रही है कि एक समय ऐसा आएगा कि हम प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ देंगे। सुविधाओं की बात करें तो इस विद्यालय में, मॉडल संस्कृति विद्यालय में हमारे पास तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों को बैठने के लिए डूल डेस्क गए हैं जो इस क्वालिटी के हैं जो प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं होंगे। शौचालय हमारे पास ऐसा है, बॉयज़ और गर्ल्स अलग अलग दोनों के लिए बहुत उत्तम क्वालिटी के शौचालय हैं। पीने की पानी की उचित व्यवस्था है, आरओ और वाटर कूलर लगे हुए हैं। प्रत्येक कक्षा के अंदर पंखे और ट्यूबलाइट का प्रबंध किया हुआ है। 24 घंटे बिजली सप्लाई होती है यहाँ। हर तरह की तमाम सुविधा, बच्चों को मिड डे मील जो है स्वादिष्ट मिड डे मील बच्चों को दिया जाता है। बच्चों को वर्दी के